हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मुरादाबाद डिवीज़न के अंतर्गत कंडक्ट हुए JEE-CNW के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर उत्तर रेलवे यानी नॉर्थर्न रेलवे के मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत ये पेपर कंडक्ट हुआ था, जो कि जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए कंडक्ट कराए गए थे। अगर बात करें एग्ज़ाम डेट की तो भी हाल ही में 18 फरवरी 2023 को ये पेपर कंडक्ट हुआ था, जिसमें अगर बात करें तो कैंडिडेट को टोटल 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था। जिसके लिए अगर बात करें टाइम की तो टोटल काफ़ी मात्रा में टाइम दिए गए थे, 3 घंटे पूरे कैंडिडेट को दिए गए थे। जिसमें अगर बात करें तो टोटल इसके लिए 100 मार्क्स रखे गए थे और यह पेपर 25% प्रमोशनल कोटा के अंतर्गत कंडक्ट कराए गए थे। साथ ही साथ इसमें बात करें तो इस पेपर के अंतर्गत कोई भी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं किया गया था। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहले प्रश्न की बात करें तो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था, विच प्रोडक्शन यूनिट प्रोड्यूस्ड वंदे भारत एक्सप्रेस फर्स्ट टाइम। इस वंदे भारत ट्रेन का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? तो यह इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर चेन्नई के अंतर्गत वंदे भारत का निर्माण पहली बार किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, व्हेन इंडियन रेलवे वाज नेशनलाइज। इस भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो राष्ट्रीयकरण की अगर बात करें भारतीय रेलवे की तो यह 1951 में किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, व्हेन वर्ल्ड योगा डे इज सेलिब्रेटेड। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 21 जून यानी 21 जून को यह प्रत्येक वर्ष विश्व योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए यहाँ पर, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज लीडिंग स्टेट इन मिल्क प्रोडक्शन। मिस भारत का कौन सा राज्य दूध उत्पादन में अग्रणीय राज्य के रूप में जाना जाता है? तो इसमें अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश अभी करेंटली में 18% ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाले स्टेट्स में आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो पूरे भारत का लगभग 80% मिल्क प्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन वाज ऑपरेटेड बिटवीन विच स्टेशन। मिस पहली बार वंदे भारत का किस 2 स्टेशनों के बीच चलाया गया था? तो यह न्यू दिल्ली और वाराणसी के बीच पहली बार चलाया गया था। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी NDLS से लेकर वाराणसी तक यह पहली बार चलाया गया था, जिसका इनॉग्रल हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 फरवरी 2019 को किया गया था। जो पहली बार कमर्शियल रेल के लिए तैयार हुआ था वह 17 फरवरी 2019 को यह कमर्शियल रेल के लिए पहली बार चालू किए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, इन विच स्टेट और यूनियन टेरेटरी ऑफ इंडिया लिथियम रिजर्व हैव बीन फाउंड। मिस भारत के किस राज्य और संघ शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार पाए गए हैं? तो अभी करेंटली में जो केंद्र शासित प्रदेश है जो जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पर लिथियम की काफ़ी मात्रा में वहाँ भंडार मिले हैं। अगर यहाँ पर अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वहाँ पर 5.9 मिलियन टन लिथियम का भंडार मिले हैं, जो काफ़ी अपने देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका ए सही उत्तर हो जाएगा, J&K। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं,
कि हॉट से रिलेशन दिया गया यहाँ पर बर्निंग का, तो कोल्ड से यहाँ पर रिलेशन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें अगर, तो जिस प्रकार अगर हम बर्निंग जो कि मतलब होता है कि हॉट से जो काफ़ी अगर हम हॉट को मात्रा में कर दें तो वो बर्निंग कहलाता है, उसी प्रकार कोल्ड की काफ़ी ठंडा फॉर्म जो है वो हमारा फ्रीजिंग कहलाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं कि मशीन एलिमेंट्स सच एज बियरिंग आर, बियरिंग किस प्रकार के मशीनी तत्व है। तो बियरिंग की अगर बात करें तो यह एक सपोर्टिंग टाइप एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इन विच ईयर गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, मिस भारत में गुड्स और सर्विस टैक्स जीएसटी किस वर्ष लाया गया था। तो यह 1 जुलाई 2017 को भारत में यह पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था जीएसटी मिस गुड्स एंड सर्विस टैक्स को, जिसकी अगर बात करें तो यह भारत के 101वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। इसके अंतर्गत टोटल 4 टैक्सेस स्लैब रखे गए थे, 5%, 12%, 18% और 28%। इस टोटल 4 स्लैब में इसको बांटे गए थे। तो इस प्रकार यहाँ पर अगर बात करें प्रश्न के अनुसार तो यहाँ पर 1 जुलाई 2017 ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा, जिस दिन जीएसटी को इम्प्लीमेंट भारत में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो विच ऑर्गेनाइजेशन हैड proposed to fund India's national रेल प्लान ओवर द नेक्स्ट 30 years, मिस कौन सा संगठन भारत के राष्ट्रीय रेल प्लान के अगले 30 वर्ष तक फंड करने जा रहा है। तो यहाँ पर बात करें कि इंडिया नेशनल रेल प्लान के अंतर्गत वर्ल्ड बैंक है वो 40 लाख करोड़ यहाँ पर भारत के अंतर्गत फंडेड करने जा रहे हैं, जिससे हमारे जो रेल के रिलेटेड जो भी हमारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स वगैरह जो है और बुलेट ट्रेन से संबंधित जो हमारे कॉरिडोर्स वगैरह है उसमें काफ़ी अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाई, मिस भारत के न्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो भारत की न्यायवादी की अगर बात करें तो यह भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगर बात करें इसकी कार्यकाल के अटॉर्नी जनरल की तो इसकी कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल जो भी पहले हो उसके तक या इसका कार्यकाल होते हैं, जिसकी नियुक्ति यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो विच कंपनी हैज डिजाइंड इंडिया फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, इस भारत के प्रथम क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS किस कंपनी के द्वारा डिजाइन किया गया है। तो इसकी अगर बात करें तो इसको डिजाइन अल्स्टॉम ने किया था, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें RRTS यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की तो यह अभी करेंटली में दिल्ली टू मेरठ के बीच यह चलाने का प्रावधान किया गया है, मेरठ के बीच, जिसकी डिजाइन अल्स्टॉम ने किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर व्हाट डू यू मीन बाई HRE, HRE का यहाँ पर अर्थ पूछा गया है। तो HRE का मतलब यहाँ होता है हाइड्रोलिक रीरेलिंग इक्विपमेंट, जिसका काम होता है जब भी गाड़ी ड्रिलमेंट वगैरह होती है उसको पुनः रेल लाइन पर लाने के लिए HRE हाइड्रोलिक का मदद लिया जाता है इक्विपमेंट का, जिसे हम हाइड्रोलिक रीरेलिंग इक्विपमेंट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोलिक रीरेलिंग इक्विपमेंट, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर इन वन BLC वैगन हाउ मेनी LSD आर प्रोवाइडेड, मिस एक BLC वैगन में कितने LSD
लगाए जाते हैं। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एक BLC से रिलेटेड पूछा गया और LSD से। LSD का मतलब यहाँ होता है लोड सेंसिंग डिवाइस से, जिसका काम होता है वैगन को एम्प्टी और लोडेड कंडीशंस को सेंस करके हमारे ब्रेक सिलेंडर को प्रेशर पहुँचाना होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो 1 BLC वैगन्स में हमारा एक ब्रेक सिलेंडर, एक हमारा LSD लगे होते हैं। तो यहाँ पर नॉन ऑफ दीज ऑप्शन नंबर डी 01 की संख्या में पर BLC वैगन इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो एम्प्टी कंडीशन में 2.2 kg का प्रेशर और लोडेड कंडीशन में 3.8 kg का प्रेशर हमारे ब्रेक सिलेंडर को पहुंचाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, बियर ए क्लास ERT इज बेस्ड इन मुरादाबाद डिवीजन। मुरादाबाद मंडल में ए क्लास ERT कहाँ पर स्थित है? तो ए क्लास ERT की अगर बात करें तो यह मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत मुरादाबाद स्टेशन के पर ही यहाँ पर रखा गया यानी बेस्ट किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, POH ऑफ बॉक्सिन वैगन इज डन एट द इंटरवल ऑफ डैश मंथ। मिस बॉक्सिन वैगन का POH यानी पीरियोडिक ओवरहॉलिंग की अगर बात करें तो यह जो हमारा सेकेंड POH कराए जाते हैं बॉक्सिन वैगन्स की वह 54 मंथ्स यानी 54 मंथ के अंतराल पर कराए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, बेयर ARMV और ARME हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड ओवर मुरादाबाद डिवीजन। मिस मुरादाबाद मंडल में कहाँ पर जो ARMV और ARME नहीं दिए गए हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन से अगर देखा जाए तो रोजा में दिया गया है, मुरादाबाद में भी प्रोवाइड करवाए गए हैं और हरिद्वार में भी प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो यहाँ पर बरेली सही उत्तर हो जाएगा, जहाँ पर ARMV और ARME दोनों को प्रोवाइड नहीं कराए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, कोचिंग स्टॉक एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ह्यूमन लाइफ इंक्वायरी विल बी डन बाय। मिस कोचिंग स्टॉक दुर्घटना जिसमें मानव जीवन शामिल है उसकी जांच कौन करता है? तो उसकी जांच की अगर बात करें तो CRS यानी कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी के द्वारा जब भी कोई कोचिंग दुर्घटना यानी रेल दुर्घटना होती है जिसमें मानव से रिलेटेड कोई दुर्घटना हो तो उस केस की इंक्वायरी CRS यानी कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी के द्वारा कराए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, मिनिमम बफर हाइट ऑफ कोच फ्रॉम रेल लेवल इज डैश mm। मिस रेल स्तर से कोच की न्यूनतम बफर ऊंचाई पूछा गया है। तो न्यूनतम की बात करें यहाँ पर तो 1030 mm हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं कि व्हाट डिफेक्ट इज डिटेक्टिंग UST टेस्ट। मिस अल्ट्रासोनिक टेस्ट जो कराए जाते हैं वो इंटरनल क्रैक को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, जो कि एक्सल के इंटरनल क्रैक जो होते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, कोडल लाइफ ऑफ लाइट यूटिलाइजेशंस कैटेगरी ऑफ कोचेज इज। मिस कोच के कम उपयोग श्रेणियों की कोडल जीवन कितनी होती है? तो यहाँ पर लाइट यूटिलाइजेशंस कोचेज की अगर बात करें तो इसकी कोडल लाइफ 14 ईयर्स की होती है, यानी 40 ईयर्स का इसका कोडल जीवन होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो मैक्सिमम फ्लैंज थिकनेस ऑफ वर्न बिल प्रोफाइल यानी WWP यानी वर्न बिल प्रोफाइल की अधिकतम फ्लैंज की डायमेंशन पूछे गए हैं यहाँ पर। तो मैक्सिमम फ्लैंज थिकनेस WWP की अगर बताया जाए तो यहाँ पर 25 mm हो जाएगा, जो कि मैक्सिमम लिमिट होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर इसकी मैक्सिमम लिमिट होती है फ्लैंज थिकनेस की वो 25 mm, और आपसे अगर मिनिमम पूछा जाए कहीं पर तो 20 mm इसका सही उत्तर होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखें, काफ़ी जगह इसकी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं
इन टीयर कंडीशन द बोगी फ्रेम ब्लास्टर क्लियरेंस ऑफ नॉन एसी जीएस एसटीसी एससीएन कोचेज इज मिस खाली नॉन एसी जीएस एसडीसी एससीएन कोचेज की जो बोगी फ्रेम ब्लास्टर क्लियरेंस होता है वो पूछे गए यहाँ पर कितने होते हैं। तो यहाँ पर बात करें बोगी फ्रेम ब्लास्टर क्लियरेंस यहाँ पर पूछा गया है जो कि हमारा बी क्लियरेंस के नाम से जानते हैं, जो कि आईसीएफ कोच के अंतर्गत होता है, जो हमारा ब्लास्टर टॉप एंड बॉटम ऑफ सोल बार जो होता है उसके बीच के या क्लियरेंस को हम बी क्लियरेंस के नाम से जानते हैं, जो कि ऑल टाइप ऑफ बोगी के लिए या 40 ± 5 mm होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यही अगर आपसे एक क्लियरेंस अगर पूछा जाता तो वह नॉन एसी के लिए होता है वह 40 + 0 - 3 mm और एसी कोच के लिए अगर पूछा जाता तो यह होता है 27 + 0 - 3 mm होता है। ये सारे एक क्लियरेंस है, लेकिन यहाँ पर अगर बी क्लियरेंस आपसे पूछा जाता है तो 40 ± -5 mm इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं एट व्हाट टेम्परेचर ऑफ बैगन विल बी डिटैच्ड फ्रॉम रेक बीइंग हॉट एक्सल। मीन्स हॉट एक्सल होने पर बैगन को किस तापमान पर रेक से काटना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर बैगन से रिलेटेड पूछा गया है कि बैगन की मैक्सिमम टेम्परेचर कितने बियरिंग का टेम्परेचर जब हमारा हो जाता है। तो यहाँ पर 90 डिग्री टेम्परेचर अगर बियरिंग का अगर हमारा हो जाए उस केस में हम बैगन को डिटैच कर देते हैं रेक से, जो कि चलने के लिए सर्विसेबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे कोच का पूछा जाता तो कोच का यह 80 डिग्री सेल्सियस ही होता है। बाकी इसके अलावा भी काफ़ी सारे इससे रिलेटेड जो जिस केस में हम बैगन या कोचेज को काट सकते हैं, जिसको हम अलग से एक वीडियो लेंगे जिसको आप देख सकते हैं। अगर नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द पीरियड फॉर POH ऑफ डिपार्टमेंटल कोच लाइक ART और ARME। मिस ART और ARME आदि विभागीय ICF कोच के पीरियोडिक ओवरहॉलिंग की अवधि क्या होती है वो पूछे गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बात करें ART और ARME की POH की वो 48 मंथ के अंतराल पर कराए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर इसकी अगर IOH अगर पूछा जाता तो IOH के लिए अगर बात करें तो यह 12 मंथ के अंतराल पर कराया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं आउट ऑफ दिस व्हाट शुड नॉट बी चेक्ड इन केस ऑफ CBC ट्रेन डिस्कपलिंग। मिस ट्रेन CBC डिस्कपलिंग होने पर खुलने पर इनमें से किसको चेक नहीं करेंगे। जब भी हमारा गाड़ी CBC अनकपलिंग यानी अनकपल लोड अनकपल की अगर बात करें उसमें तो हम सबसे पहले हम नकल्स और जो हमारा लॉकिंग पीस वगैरह है उसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन से चले कि किस पार्ट्स को हमको चेक नहीं करना चाहिए, तो नकल को हम चेक करते हैं, हाइट ऑफ बफर्स और CBC दोनों को चेक करते हैं, एंटी क्रीप को भी हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर हाइट ऑफ बैगन बॉडी की अगर बात करें तो इसको हम चेक नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो डैश इज द मेंटेनेंस मैनुअल ऑफ कैसना बोगी। मिस कैसना बोगी का अनुरक्षण मैनुअल डैश है। तो कैसना बोगी की अगर मेंटेनेंस मैनुअल की अगर बात करें तो यह G95 के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि यहाँ पर बात करें G97 की तो यह एयर ब्रेक ऑफ गुड्स स्टॉक यानी फ्रेट स्टॉक से रिलेटेड होता है। यानी G97 के अंतर्गत हम फ्रेट स्टॉक की एयर ब्रेक सिस्टम की मेंटेनेंस रिलेटेड समस्या को देखते हैं, जबकि जो कैसना बोगी की मेंटेनेंस मैनुअल होती है वो G95 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं व्हाट इज द लीकेज रेट ऑफ अ बैगन। मिस बैगन के प्रति मिनट लीकेज रेट क्या है वो पूछा गया है।
तो बैगन की अगर लीकेज रेट की अगर बात करें तो बैगन के लिए ये हमारा लीकेज रेट 0.25 पर केजी सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट होता है। जबकि अगर आपकी कोच से रिलेटेड अगर पूछा जाए तो यह 0.20 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट होता है, यानी 0.25 बैगन के लिए, और जबकि कोच के लिए यह 0.20 होता है पर मिनट। तो यहाँ पर हमसे बैगन से रिलेटेड पूछा गया है तो यह 0.25 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट लीकेज रेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यह नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, हाउ मेनी इमरजेंसी विंडो प्रोवाइडेड इन एसी आईसीएफ और आरसीएफ कोचेज आर। मीन्स आईसीएफ और आरसीएफ एसी कोच में कितनी आपातकालीन खिड़कियाँ लगी होती है, तो इसकी टोटल संख्या 4 की संख्या में होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए, हाउ मेनी टाइप्स मेक वाइज ऑफ फीवा डिवाइसेस आर यूज्ड ऑन कोचेज। मीन्स कोचों में कितनी प्रकार की फीवा डिवाइस लगाए गए हैं निर्माण के अनुसार। तो यहाँ पर सीधे सीधे पूछा गया है कि जो हमारा एलएचबी कोच प्रयोग किए जाते हैं उसमें जो फीवा डिवाइस लगा होता है, यानी फेलियर ऑफ इंडिकेशन ब्रेक कम एप्लीकेशन डिवाइस जो होता है, जो ईयर स्प्रिंग से रिलेटेड होता है, उस वह कितने प्रकार की कंपनियों के द्वारा वर्तमान में भारतीय रेलवे में प्रयोग किए जा रहे हैं। तो टोटल 3 टाइप का प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। बात करें कौन कौन से हैं, तो एक हमारा नॉरब्रेम से, सेकेंड हमारा है फैवली, और थर्ड हमारा है स्कॉट। ये 3 कंपनी के द्वारा भारतीय रेलवे में भी करंटली में फीवा डिवाइस बनाए जा रहे हैं, यानी टोटल मेक के अनुसार 3 टाइप्स के फीवा डिवाइस इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैनिपुलेटर, यानी मैनिपुलेटर का उद्देश्य क्या होता है। तो फॉर डाउन हेड बेल्डिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसको आप हिंदी फॉर्म यहाँ पर दिया गया है कि मैनिपुलेटर्स का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ डाउन हेड बेल्डिंग, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं कि एट व्हाट प्रेशर ऑफ ड्रॉप इन ईयर स्प्रिंग डुप्लेक्स चेक वाल्व विल बी ऑपरेटिव। मीन्स डुप्लेक्स चेक वाल्व ईयर स्प्रिंग का कितना प्रेशर गिरने पर कार्य करने लगता है। तो यहाँ पर बात करें डुप्लेक्स चेक वाल्व की, तो यह पर ईयर स्प्रिंग जो पर बोगी 1 की संख्या में होता है। अगर बात करें पर बोगी में अगर एक ईयर स्प्रिंग यहाँ पर है, एक ईयर स्प्रिंग यहाँ पर है, उसके बीच हमारा एक डुप्लेक्स चेक वाल्व लगे होते हैं। दूसरे ट्रॉली आप यहाँ पर है, उसके लिए एक ईयर स्प्रिंग, उसके बीच भी एक डुप्लेक्स चेक वाल्व होता है। तो यहाँ पर बात करें तो एक बोगी पर एक डुप्लेक्स चेक वाल्व लगे होते हैं, जिसके 2 ईयर वेल्लो होते हैं दोनों साइडों पर। उसको प्रेशर को मेंटेन करने के लिए यह डुप्लेक्स चेक वाल्व लगाया जाता है, जिसका काम होता है, इसमें हमारा 1.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का सेट रहता है, जिससे अगर हमारा इसका प्रेशर अगर ज़्यादा हो जाता है और इसके डिफरेंस, दोनों के डिफरेंस में अगर 1.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा अगर डिफरेंस क्रिएट होता है, तो उस दौरान हमारा डुप्लेक्स चेक वाल्व एक्टिव हो जाता है और हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर तक तब तक जाता है प्रेशर जब तक दोनों की हाइट सेम मेंटेन नहीं हो जाती है। और जब यहाँ पर यह 1.5 का जो लिमिटेशन दिया गया है वहाँ तक आते आते फिर वह ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसका काम क्या होता है, एक्टिव कब होता है, वो पूछा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर बात करें ऑपरेटिव की, तो जब 1.5 और मोर देन, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी जब भी हमारा 1.5 से ज़्यादा अगर डिफरेंस क्रिएट होता है दोनों ईयर स्प्रिंगों के बीच, तो यह हमारा जो प्रेशर है उसको मेंटेन करने के लिए ऑपरेट होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है एफआरपी, व्हाट डू यू मीन बाय एफआरपी। तो फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, एज पर पॉलिसी सर्कुलर नंबर 4 सेकेंडरी एग्जामिनेशन ऑफ ICF मेल एक्सप्रेस हैज बीन स्किप्ड ऑन राउंड ट्रिप अप टू, यानी नीतिगत परिपत्र RPC 4 के अनुसार ICF टाइप मेल और एक्सप्रेस का सेकेंडरी परीक्षण को राउंड ट्रिप पर कितने किलोमीटर तक किया गया है। तो यहाँ पर सेकेंडरी एग्जामिनेशंस के लिए राउंड ट्रिप जब किया जाता है तो वह 30 ICF के लिए यहाँ पर पूछा गया है तो वह 3500 किलोमीटर निर्धारित किए गए। अगर इससे ज़्यादा अगर होता है तो उस केस पर हमारा सेकेंडरी मेंटेनेंस जहाँ पर हमारा है वहाँ से भी दूसरा BPC इशू किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा, 3500 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर शिफ्टिंग ऑफ ट्रैक्शन सेंटर इन LHB कोच। मिस ट्रैक्शन सेंटर घिसकने की समस्या मुख्य रूप से निम्न के कारण आती है। तो इसमें पहला कारण हो सकता है कि पेरिस्ट रबर पैड्स ऑफ सेकेंडरी सस्पेंशन, सेकेंड काज हो सकता है कि वर्न आउट पैड्स ऑफ लेटरल बम्प स्टॉप्स, थर्ड हो सकता है कि रॉन्ग फिटमेंट ऑफ सेकेंडरी सस्पेंशन स्प्रिंग्स। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज यानी जो भी 3 कॉज ऊपर मेंशन किए गए इस तीनों कारण हो सकते हैं जिसके कारण जो ट्रैक्शन सेंटर LHB कोच के है वह शिफ्टेड हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर D इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, DCP यानी ड्राई केमिकल पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स इज सुटेबल टू एक्सटिंग्विश डैश टाइप ऑफ फायर। मिस DCP टाइप जो फायर होते हैं वो किस तरह के आग को बुझाने के लिए सक्षम होते हैं। तो यह जो DCP यानी ड्राई केमिकल पाउडर टाइप जो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर है अग्निशामक, वह डीजल, इलेक्ट्रिक और पेट्रोल तीनों टाइप की आग बुझाने के लिए कैपेबल होते हैं। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज ऑप्शन नंबर D इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, SAB एडजस्ट क्लियरेंस बिटवीन। मिस SAB डैश के बीच क्लियरेंस को एडजस्ट करता है तो वह व्हील एंड ब्रेक ब्लॉक के जो बीच जो क्लियरेंस होता है उसको मेंटेन करने के लिए सक्षम होता है SAB यानी स्लैकलेस बैरल। अगर बात करें कि यह क्लियरेंस कैसे मेंटेन करता है तो यह जो इसके अंतर्गत जो हमारा A डायमेंशन और E डायमेंशन होता है। A डायमेंशन हमारा बात करें तो वो बिटवीन कंट्रोलर हेड एंड बैरल के बीच होता है, जबकि E डायमेंशन हमारा बिटवीन प्रोटेक्शन ट्यूब एंड कट मार्क ऑन स्पिंडल होते हैं, जिसके मदद से हम जो ब्रेक ब्लॉक और व्हील थ्रेड के बीच जो गैप होते हैं उसको मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, इन एयर ब्रेक सिस्टम द ब्रेक शुड नॉट अप्लाई एट द फ्लोइंग रेट ऑफ ड्रॉप ऑफ एयर प्रेशर इन ब्रेक पाइप। मिस जो हमारा यहाँ पर हिंदी फॉर्म दिया गया है कि एयर ब्रेक सिस्टम में ब्रेक पाइप में हवा का दबाव निम्न गिरावट की दर पर ब्रेक अप्लाई नहीं होनी चाहिए। यानी जो हमारा ब्रेक पाइप में प्रेशर एक लिमिटेशंस होती है जिसके अंतर्गत वह ड्रॉप होता है तो हमारा ब्रेक अप्लाई नहीं होता है, जिसे हम इनसेंसिटिविटी टेस्ट के नाम से जानते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर 60 सेकेंड तक जो ड्रॉप होता है तब तक हमारा ब्रेक अप्लाई गाड़ी के अंतर्गत नहीं होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए, व्हाट इज द मैक्सिमम बफर प्लंजर स्ट्रोक इन mm। मीन्स अधिकतम बफर प्लंजर की स्ट्रोक की लिमिटेशन क्या होती है, तो वह 127 mm के होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ A सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए यहाँ पर, C क्लास ODC टू बी मूव्ड ड्यूरिंग। मीन्स C क्लास ODC यानी ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट कब मूवमेंट कराया जाता है, तो C क्लास यहाँ पर पूछा गया है।
तो यह डे लाइट यानी दिन के उजाले के दौरान ही केवल मूवमेंट कराए जाते हैं। साथ ही साथ इसके साथ स्काउटिंग स्टाफ की भी रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, द मैक्सिमम फ्लैट सर्विस अलाउड ऑन ब्रॉडगेज वैगन्स आर। मिस ब्रॉडगेज वैगन पर चलने के लिए अनुमेय अधिकतम फ्लैट सतह कितने mm तक अलाउबल होते हैं। तो यहाँ पर वैगन का पूछा गया है, मैक्सिमम फ्लैट सरफेस है जो कि 60 mm का होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर बात करें तो वैगन का हमारा 60 mm और कोच और लोको दोनों का 50 mm फ्लैट सरफेस मैक्सिमम अलाउबल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, वाटर टैंक कैपेसिटी ऑफ ICF GSCN कोचेज, यानी ICF GSCN कोचेज की पानी की टंकी की क्षमता पूछा गया है। तो यह 1800 लीटर का होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी टोटल एक टैंक की कैपेसिटी 450 लीटर की होती है। टोटल 4 टंकी लगे होते हैं जो 1800 को प्रोवाइड करवाते हैं क्षमता उसकी। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, व्हाट टाइप ऑफ कपलर यूज्ड इन LHB कोचेज इज। मिस LHB कोच के अंतर्गत कौन से कपलर का प्रयोग कराया जाता है। तो यह H टाइप टाइट लॉक CVC का प्रयोग कराया जाता है, जिसका काम होता है फीचर्स की वो एक्सीडेंट के दौरान एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, व्हाट टाइप ऑफ ब्रेक ब्लॉक आर यूज्ड इन ICF कोचिंग स्टॉक। मिस ICF कोचिंग स्टॉक के अंतर्गत किस प्रकार के ब्रेक ब्लॉक का उपयोग किया जाता है, जो कि अभी वर्तमान में केवल BMBC यानी बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर टाइप ICF कोच का ही प्रयोग किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत बात करें तो K टाइप ब्रेक ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, इन रिलीज पोजीशन द गैप बिटवीन ब्रेक ब्लॉक एंड व्हील ऑन ICF कोच इज। मिस ICF कोच की रिलीज स्थिति में ब्रेक ब्लॉक और व्हील के बीच का अंतर पूछा गया है गैप की। तो यह 5 mm का होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, व्हाट इज द ऑयल लेवल इन डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में तेल का स्तर कितना होता है। तो वो 14 mm का होता है, यानी 40 mm का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, व्हाट शुड बी इंटरवल ऑफ चेक द डैशबोर्ड वाइल इन मेल और एक्सप्रेस ट्रेन। मिस मेल और एक्सप्रेस ट्रेन में डैशबोर्ड तेल की जांच का अंतराल क्या होना चाहिए। तो वह 1 मंथ के अंतराल पर उसकी वाइल की चेकअप की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1 मंथ। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, अकॉर्डिंग टू द न्यू वैगन नंबरिंग स्कीम द सेकेंड 2 डिजिट्स वुड इंडिकेट। मिस नए वैगन नंबरिंग योजना के अनुसार दूसरे 2 अंक क्या इंगित करते हैं। तो यहाँ पर अगर डिटेल की अगर बात करें तो पहला फर्स्ट 2 डिजिट जो होता है वो टाइप ऑफ वैगन को दर्शाता है, यानी यह बॉक्सेन है, BCN है, किस टाइप की वैगन है उसको रिमार्क करता है। नेक्स्ट 2 डिजिट जो होता है थर्ड और 4th डिजिट्स वो ऑनिंग रेलवे को दर्शाता है, यानी कि यह NCR का है। WR WCR किस रेलवे का यह वैगन बना है उसको इंडिकेट करता है। नेक्स्ट जो 3rd 5 और 6 डिजिट जो होता है वो मैन्युफैक्चर ईयर को दर्शाता है। अगर वैगन का निर्माण 2019 में हुआ हो तो इसके लिए कोड 19 डाला जाता है। नेक्स्ट जो हमारा 7 8 9 10 जो 4 जो डिजिट्स होते हैं वो सीरियल नंबर को रिमार्क करते हैं, और जो लास्ट 11 डिजिट होता है वह चेक डिजिट्स को रिमार्क करता है, जिसके मदद से वैगन का नंबर का जो फॉर्मेशन हुआ है वो गलत है या सही इसका आइडेंटिफाई किया जाता है। तो यहाँ पर बात करें
तो हमसे पूछा गया यहाँ पर सेकेंड 2 डिजिट्स, तो सेकेंड 2 डिजिट्स यहाँ पर थर्ड और 4 डिजिट्स हो जाएगा, जो कि हमारा रेलवे को दर्शाता है, बैगन की रेलवे को। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑनिंग रेलवे, क्योंकि यहाँ पर हमारा दूसरे 2 अंक पूछा है, यानी सेकेंड 2 डिजिट्स बोला गया है प्रश्न के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो आरडीएसओ हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड एट, मीन्स आरडीएसओ यानी रिसर्च डिजाइंस एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो एक रेलवे की संस्था है, उसकी हेडक्वार्टर यहाँ पर लखनऊ में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसका काम होता है आरडीएसओ का रेलवे के अंतर्गत कोई भी मॉडिफिकेशन या नए फीचर्स लाना हो तो आरडीएसओ इसमें काफ़ी मदद करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर इन बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम ऑफ आईसीएफ कोच द नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर आर, मिस आईसीएफ कोच पर बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम में ब्रेक सिलेंडर की संख्या पूछे गए हैं। यानी यहाँ पर जो हमारा बीएमबीसी आईसीएफ कोच होता है उसमें टोटल ब्रेक सिलेंडर की अगर बात करें तो 02 पर बोगी होता है। वहीं अगर कोचेज में अगर पूछा जाए तो यह 04 पर कोचेज होता है, यानी जो डब्ल्यू को हम अटैच करेंगे तो टोटल हमारा 04 पर कोच हो जाएगा। तो यहाँ पर हमसे पर कोच पूछा गया है, तो पर कोच के लिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। 4 की संख्या में पर कोच बीएमबीसी में ब्रेक सिलेंडर की संख्या होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं आर ए इज अ, मिस आर ए एक इंस्पेक्शन कैरेज होता है, इंस्पेक्शन कैरेज यानी जो इंस्पेक्शन वगैरह में हमारा यूज किया जाता है वो आर ए इसका कोड होता है, जो कि रिलेटेड होता है ओसीबी से, यानी अदर कोचिंग व्हीकल जिसे हम जानते हैं उससे रिलेटेड होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं विच टाइप ऑफ ग्रीस यूज इन रोलर बियरिंग आईसीएफ कोच, मिस आईसीएफ कोच में रोलर बियरिंग में किस प्रकार के ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। तो आईसीएफ कोच की अगर बात करें ग्रीस की तो इसमें लिथियम बेस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं एक्सटेंशन ऑफ सस्पेंशन शैल नॉट बी फॉर अ पीरियड एक्सटेंडिंग, मीन्स निलंबन का विस्तार से अधिक नहीं की अवधि के लिए नहीं होगा। मीन्स एक लिमिटेशन होती है, उससे अधिक निलंबन का विस्तार नहीं किया जा सकता। तो इसमें अगर बात करें तो 180 डेज मैक्सिमम लिमिटेशन होते हैं सस्पेंशन पीरियड का। तो इसमें ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 180 डेज एट अ टाइम, इस एक बार में 180 दिन से ज़्यादा सस्पेंस नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है आईसीएफ बोगी में किस प्रकार का रोलर बियरिंग फिट किया जाता है, यानी यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट टाइप ऑफ रोलर बियरिंग इज यूज्ड फिटेड इन आईसीएफ बोगी व्हील, मीन्स यहाँ पर सही उत्तर की अगर बात करें कि आईसीएफ कोच के अंतर्गत कौन से रोलर बियरिंग का प्रयोग किया जाता है तो यह डबल रो सेल्फ अलाइन स्पेरिकल रोलर बियरिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो एलएचबी कोचेज आर प्रोवाइडेड विथ व्हाट टाइप ऑफ बियरिंग, एलएचबी कोच के अंतर्गत किस प्रकार के बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सीटीआरबी यानी कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं व्हाट इज द चोक डाया ऑफ गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वाल्व इन आईसीएफ कोच, मीन्स आईसीएफ कोच के गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वाल्व में चोक की डाया कितने एमएम के होते हैं तो वह 8 एमएम के प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं
PESD यानी पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस ब्रांच पाइप इज कनेक्टेड टू विच पाइप। मिस जो हमारा PESD और PAV का जो ब्रांच पाइप होता है वो किससे जुड़ा होता है, तो वो हमारा ब्रेक पाइप से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, एट व्हाट शेड्यूल द ओवरहॉलिंग एंड टेस्टिंग ऑफ अलार्म चेन apparatus ऑफ ICF इज बीइंग डन। मिस ICF कोच में किस समय अलार्म चेन का ओवरहॉलिंग का परीक्षण किया जाता है, तो अलार्म चेन की टेस्टिंग की अगर बात करें तो यह 20 शेड्यूल के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर 20 शेड्यूल की अगर बात करें तो यह 3 मंथ प्लस माइनस 7 डेज के अंतराल पर कराए जाते हैं, जिस पीरियड में अलार्म चेन की मेंटेनेंस की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, PEAV का फुल फॉर्म, तो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, द पुलिंग फोर्स रिक्वायर्ड फॉर अलार्म चेन एप्लीकेशन शुड बी, यानी अलार्म चेन एप्लीकेशन के लिए आवश्यक पुलिंग फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है वह 7 to 10 kg का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया ACB का फुल फॉर्म, तो अलार्म चेन पुलिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, बोगी माउंटेड ICF कोच में ब्रेक सिस्टम के ब्रेक सिलेंडर का व्यास कितना mm का होता है, तो यहाँ पर बोगी माउंटेड यानी BMBC में पूछा गया है। तो BMBC के लिए अगर बात करें कि ब्रेक सिलेंडर की डायमीटर की अगर बात करें तो वह ICF कोच के अंतर्गत 8 इंच की ब्रेक सिलेंडर डायमीटर का प्रयोग किया जाता है, जिसकी अगर डाया की बात करें इसकी mm में तो 203 mm के अप्रॉक्स आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, द फंक्शन ऑफ नॉन डिटॉल्व वाल्व यूज्ड इन एयर ब्रेक सिस्टम इज। मिस एयर ब्रेक सिस्टम में प्रयुक्त नॉन रिटर्न वाल्व का कार्य क्या होता है, तो नॉन रिटर्न वाल्व जो कि हमारा फीड पाइप में, जहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर अगर फीड पाइप यहाँ से हमारा आता है, यहाँ पर हमारा एयर टैंक है, उससे जस्ट पहले हमारा NRB लगाया जाता है, जिसका काम होता है फीड पाइप से प्रेशर तो भेजता है एयर टैंक को, लेकिन जब वापस हमारा नहीं आने देता है। यानी जो हमारा NRB का काम होता है कि फीड पाइप का प्रेशर ऑक्सिलरी रिजर्वायर को भेजना तो है, लेकिन वापस नहीं लाना है फीड पाइप में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, टू फॉलो द स्टॉप द फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम एयर ऑक्सिलरी रिजर्वायर टू फीड पाइप, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, पिस्टन स्टॉक ऑफ बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर ऑफ ICF कोचेज इज। मिस ICF कोच के बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन स्टॉक कितने mm के होते हैं, तो वह 32 ± 1, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, इन बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम व्हाट इज द डायमीटर ऑफ न्यूमेटिक पाइपलाइन हैज बीन लाइड ओवर बोगी फ्रेम टू कनेक्ट द ब्रेक सिलेंडर ऑफ वन बोगी। मिस बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम में एक बोगी के ब्रेक सिलेंडर को आंतरिक रूप से जोड़ने के लिए बोगी फ्रेम के ऊपर लगे न्यूमेटिक पाइपलाइंस का व्यास कितने mm के होते हैं, तो उसकी अगर बात करें पाइपलाइंस की जो ब्रेक सिलेंडर के वन बोगी से कनेक्टेड होते हैं BS सिस्टम में, तो वो 15 mm के होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, द एवरेज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक इज। मिस कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक की घर्षण गुणांक पूछा गया है, जो कि वो होता है 0.25। ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, इन BMBS होल एडजस्टमेंट ऑफ कर्व पुल रड टू बी डन
व्हेन व्हील डाया रीचेज टू, मिस बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम के किस पहिया व्यास तक पहुंचने पर कर्व पुल रड के होल का समायोजन किया जाता है। तो इसमें अगर बात करें कर्व पुल रड की एडजस्टमेंट की, जब व्हील डाया हमारा 839 mm तक हमारा आ जाता है, उसके बाद हमको एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 839 mm। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर इन BMBS स्नॉट पोजीशन इज, मिस बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम में डोम की स्थिति पूछी गई है, तो वो 9 डिग्री क्लॉक की पोजीशन पर होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द साइज ऑफ ब्रेक सिलेंडर यूज इन बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम ऑफ गुड्स ट्रेन। इस मालगाड़ियों में बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर का साइज पूछा गया है। तो इसमें अगर बात करें गुड्स ट्रेन यानी मालगाड़ियों की, तो इसमें 2 प्रकार के हमारे ब्रेक सिलेंडर प्रयोग किए जा रहे हैं वर्तमान में। एक हमारा है नॉर और एक हमारा है स्कॉट। नॉर की अगर बात करें, नॉर टाइप्स की, जिसकी ब्रेक सिलेंडर का डाया की अगर बात करें तो वो 10 इंच की हमारा ब्रेक सिलेंडर का डाया होता है। सेकेंड टाइप हमारा होता है स्कॉट, जिसकी ब्रेक सिलेंडर का डाया 11 इंच होता है, यानी 11 इंच के होते हैं। यानी 2 प्रकार के टोटल गुड्स ट्रेन के अंतर्गत हमारा ब्रेक सिलेंडर डायमीटर वाले प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका 10 एंड 11 इंच इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एट व्हाट फोर्सेज ATL यानी ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक ऑफ BLC वैगन्स बिकॉम्स अनलॉक। मिस BLC वैगन में ATL कितने फोर्स पर खुलता है, यहाँ पर कितने अनलॉक किया जाता है। तो अनलॉक के लिए यहाँ पर हमें 1000 यानी 1000 kg का रिक्वायरमेंट होती है अनलॉक के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर हमें लॉक के लिए 600 kg का वेट की रिक्वायरमेंट होता है, जबकि अनलॉक के लिए हमें 1000 kg की वेट की रिक्वायरमेंट होता है। और पर BLC वैगन मिस एक BLC वैगन्स में हमारा 08 ATL यानी ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक का प्रयोग किया जाता है कंटेनर को लॉक करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ वन मॉड्यूल इन BLC वैगन रेक। मिस BLC वैगन के रेक में एक मॉड्यूल में लगे होते हैं, जो हमारा एक यूनिट होता है BLC का, उसके अंतर्गत हमारा 5 कार लगे होते हैं, जिसमें हमारा बात करें तो 2A कार लगे होते हैं और 3B कार लगे होते हैं। A कार्स के दोनों एंड पर हमारा CBC का प्रयोग किया जाता है, जबकि B कार्स के दोनों एंड पर हमारा SDB यानी स्लैकलेस ड्रॉ बार का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करिए तो ऑप्शन नंबर 2A कार्स एंड 3B कार्स इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, LHB की फुल फॉर्म पूछे गए, जो कि होता है लिंक हॉफमैन बुश। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लेंथ आवर बॉडी ऑफ LHB कोच। LHB कोच की बॉडी टू बॉडी का लेंथ पूछा गया है, वो हमारा 23,540 mm होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही उत्तर हो जाएगा। लेंथ आवर बॉडी हमारा 23,540 mm और लेंथ अगर कपलर अगर CBC डिस्टेंस अगर पूछा जाए तो वो 24,000 mm का होता है। इसको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट WSP का फुल फॉर्म पूछा गया, तो वो हमारा व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डिवाइस होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए यहाँ पर, व्हाट इज द हायर स्पीड पोटेंशियल ऑफ LHB कोचेज। LHB कोचों की उच्च गति की क्षमता कितनी होती है, तो वो 160 kmph
अपग्रेडेबल टू 200 kmph। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ डीपो 3 शेड्यूल्स मीन्स D3 शेड्यूल्स की फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति पूछा गया है। तो D3 6 मंथ प्लस माइनस 15 डेज के अंतराल पर कराए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि D3 मेंटेनेंस शेड्यूल के लिए होता है। अगर आपसे D2 पूछा जाए तो D2 यहाँ पर 1 मंथ प्लस माइनस 3 डेज के अंतराल पर कराए जाते हैं, जबकि D1 है जो वह एवरी ट्रिप यानी प्रत्येक ट्रिप के बाद ये कराए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इन LHB कोचेज 125 लीटर्स एयर टैंक इज यूज्ड फॉर मीन्स LHB कोचों में 125 लीटर के एयर टैंक यानी ऑक्सिलरी रिजर्वायर टैंक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो वह ब्रेकिंग पर्पस के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पूछा गया LHB कोचों में लगे CBC में डैश सुविधा होती है। तो सेंटर बफर कपलर जो लगे होते हैं H टाइप की LHB कोच के अंतर्गत, जिसकी खासियत होती है कि टाइट लॉक होते हैं और एंटी क्लाइंबिंग फीचर्स के साथ आते हैं, जिससे हमारा एक्सीडेंट के दौरान एक दूसरे के ऊपर हमारा कोचेज नहीं चढ़ सकते, यानी कि एंटी क्लाइंबिंग फीचर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ CR टैंक इन LHB कोच। जो हमारा कंट्रोल रिजर्वायर होता है LHB कोचेज की, उसकी क्षमता यानी कैपेसिटी पूछा गया, जो कि 6 लीटर का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बोर साइज ऑफ मेन BP एंड FP पाइप इन LHB इज मीन्स LHB कोच के अंतर्गत जो हमारा फीड पाइप और ब्रेक पाइप होता है, उसकी पाइप की डाया पूछा गया है। उसकी अगर मेन पाइप की डाया पूछा गया है तो मेन पाइप के लिए जो बोर साइज होता है वह 25 mm के होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया हाउ मेनी डेज ऑफ LAP इन अ कैलेंडर ईयर अ परमानेंट और टेम्पोररी एम्प्लॉय सर्वेंट रेलवे सर्वेंट शैल बी इंटाइटल्ड टू गेट मीन्स एक कैलेंडर वर्ष में एक अस्थायी और अस्थायी रेल सेवक को कितने लीव ऑन एवरेज पे के हकदार होंगे? तो पर ईयर यहाँ पर कैलेंडर ईयर पूछा गया है, बोला गया यहाँ पर, तो 30 डेज LAP इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है अ फीमेल रेलवे एम्प्लॉय शैल बी इंटाइटल्ड टू मैटरनिटी लीव फॉर 1 चाइल्ड मिस कोई महिला रेल कर्मचारी एक बच्चे के लिए निम्नलिखित में से मातृत्व अवकाश के लिए हकदार होगी। तो उससे अगर बात करें फीमेल रेल एम्प्लॉय के लिए, उसको मैटरनिटी लीव 180 डेज का प्रोवाइड करवाया जाता है पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रेन एंड 2 बच्चों तक उसे पर चाइल्ड के हिसाब से 180 डेज का प्रोवाइड करवाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर व्हाट इज द नेम ऑफ डैश बैक्टीरिया यूज्ड इन बायो टॉयलेट्स मीन्स जैव शौचालय में उपयोग होने वाली बैक्टीरिया का नाम पूछा गया है यहाँ पर। तो एनरोबिक बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर डैश मिनट इज द स्टार्टिंग टाइम फॉर ART ड्यूरिंग डे फॉर डायरेक्ट डिस्पैच में सीधे भेजने के लिए दिन के दौरान ART की शुरुआती समय डैश मिनट होता है। इसकी अगर बात करें तो इसमें 20 मिनट्स डायरेक्ट डिस्पैच के लिए हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए इन इफ द DB इज हैविंग लीकेज मीन्स यदि DB में लीकेज हो यानी डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व में, तो क्या कदम उठा सकते हैं? तो इसमें हम कर सकते हैं क्लोज द आइसोलेटिंग कॉक ऑफ द BP ब्रांच पाइप यानी BP यानी ब्रेक पाइप ब्रांच पाइप की जो हमारा कनेक्शन होंगे उसको हम आइसोलेट कर देंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीइंग यूज्ड फॉर फायर सेफ्टी इन पावर कार्स। इस पावर कार में फायर सेफ्टी के लिए क्या लगाया गया है? तो इसके अंतर्गत अगर बात करें तो फायर सेफ्टी सप्रेशन डिवाइस लगाया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी फायर सेफ्टी सप्रेशन डिवाइस का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, परमिसिबल लीकेज रेट इन फ्रॉम अ लोको। लोको से अनमेन लीकेज पूछा गया है कि लोको के अंतर्गत कितने लीकेज अलाउबल मैक्सिमम होते हैं। तो बात करें अगर लोको के अंतर्गत तो 0.7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 5 मिनट्स, यानी 5 मिनट तक 0.7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा लीकेज लोको के अंतर्गत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शंस के तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए, विच टाइप ऑफ कपलर आर टू बी फिटेड इन बॉक्सन वैगन एज पर लेटेस्ट स्पीसीज। इस नए मापदंड के अनुसार बॉक्सन वैगन में किस प्रकार के कपलर लगाए जा रहे हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेटा, यानी HTEA। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, आफ्टर कंप्लीशंस ऑफ 5 years इन ग्रुप डी सर्विस एम्प्लॉयज आर एलिजिबल फॉर डैश सेट्स ऑफ प्रिविलेज पासेज। मिस ग्रुप डी में 5 वर्ष की सेवा पूरा करने के उपरांत कितने पास के लिए एलिजिबल हो जाते हैं ग्रुप डी एम्प्लॉयज? तो अगर बात करें यहाँ पर ग्रुप सी एंड ग्रुप डी दोनों टाइप्स के जो एम्प्लॉयज होते हैं उसको 1 से लेकर 5 years तक सर्विस के दौरान उसे 1 सेट पास इशू किया जाता है, जबकि 5 years के बाद यानी आफ्टर 5 years उसे 3 सेट पास इशू किए जाते हैं ग्रुप सी एंड डी दोनों एम्प्लॉयज के लिए। तो यहाँ पर बात करें ग्रुप डी के लिए पूछा गया है तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 5 years के बाद 3 सेट पास के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, सॉफ्ट शेड्यूल 1 ऑफ LHP कोच इज डन। मिस LHP कोच की सॉफ्ट शेड्यूल 1 कितने अंतराल पर कराए जाते हैं? तो वह 1.5 years या 6 लाख किलोमीटर्स विच एवर इज अर्लियर में जो भी पहले हो, यानी ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तो SS2 की अगर बात करें तो SS2 3 years या 12 लाख किलोमीटर्स और SS3 वो 6 years या 24 लाख किलोमीटर जो भी हो उस केस में यह कराए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न राजभाषा से रिलेटेड है। पहला प्रश्न पूछा गया है राजभाषा का, व्हेन डिड सेक्शन 33 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कम इनटू फोर्स। इस राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब से प्रवृत्ति में आई थी? तो इसमें अगर बात करें तो 26 जनवरी 1965 को सेक्शन 33 ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो 1963 में आया था उसको इन्फोर्समेंट किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर सेक्शन 33 की तो सेक्शन 33 के अंतर्गत टोटल 14 डॉक्यूमेंट को मेंशन किया गया है, यानी 14 दस्तावेजों का, जिसको बाइलिंगुअल हिंदी और अंग्रेजी दोनों फॉर्म में जारी करना होगा। यह यहाँ पर बताया गया है सेक्शन 33 के अंतर्गत, जिसमें जो भी इसका दिशा निर्देश जो साइनिंग अथॉरिटी होगा अधिकारी उसको यह जिम्मेवारी दिया गया है कि अगर आप साइन करने से पहले यह देख लें कि जो भी 14 डॉक्यूमेंट जारी होंगे वो हिंदी और अंग्रेजी बाइलिंगुअल दोनों फॉर्मेट में जारी होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1965 इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिस दिन से जो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के सेक्शन 33 को भारत के अंतर्गत इम्प्लीमेंट किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, वेन इज हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड। इस हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। वहीं वर्ल्ड हिंदी दिवस की अगर बात करें तो वह 10 जनवरी को पर ईयर मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं,
हु इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी, यानी हिंदी कमेटी, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष। जबकि वही संसदीय समिति जो होता है हमारा पार्लियामेंट्री कमेटी, उसके अध्यक्ष हमारे गृह मंत्री साहब होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, द क्वेश्चंस ऑफ व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल मार्क्स इन द डिपार्टमेंटल प्रमोशंस एग्जामिनेशंस ऑफ रेलवे शुड बी रिलेटेड टू द ऑफिशियल लैंग्वेज। इस रेलों पर विभागीय पदोन्नति परीक्षा में कुल अंकों का कितना प्रतिशत प्रश्न राजभाषा से संबंधित होना चाहिए? तो टोटल हमारा 10% मिनिमम होना चाहिए जो कि राजभाषा से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं कि हाउ मेनी टोटल लैंग्वेज शेड्यूल इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। इस संविधान की 8वीं अनुसूची में अभी तक सम्मिलित कुल भाषाएं की संख्या कितनी है? तो टोटल 22 भाषाओं को शामिल किया गया, जिसमें हमारा इकलौता फॉरेन लैंग्वेज यानी विदेशी भाषा नेपाली को भी इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर प्लेस्ड इन बीच रीजन ऑफ इन टर्म ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। मिस अंडमान निकोबार द्वीप समूह को राजभाषा की दृष्टि से किस क्षेत्र में रखा गया है? तो अंडमान निकोबार की अगर बात करें तो उसे क क्षेत्र यानी रीजन ए के अंतर्गत ऑफिशियल लैंग्वेज के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, इन हाउ मेनी रीजन्स इंडिया इज डिवाइडेड इन टर्म ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। मिस राजभाषा की दृष्टि से भारत को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो टोटल 3 क्षेत्र में विभाजित किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ए, बी और सी 3 क्षेत्रों में इसका डिवाइडेशन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, चंडीगढ़ इज प्लेस्ड इन विच एरिया इन टर्म ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। यानी ऑफिशियल लैंग्वेज के अंतर्गत जो हमारा चंडीगढ़ है उसको किसके क्षेत्र के अंतर्गत डिवाइड किया गया है? तो चंडीगढ़ जो कि हमारा यूनियन टेरेटरी के अंतर्गत आता है, दमन दीव और दादर नगर हवेली, ये 3 जो हमारा यूनियन टेरेटरी है वो हमारा रीजन बी के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत हमारा स्टेट्स जो गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब है वो सारे हमारे बी रीजन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इफ एन एम्प्लॉय और ऑफिसर हैज पास द ग्रेजुएट एग्जामिनेशन और इट इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन और हायर एग्जामिनेशन विथ हिंदी ऑप्शनल सब्जेक्ट विल इट बी कंसीडर्ड। मिस यदि किसी कर्मचारी अधिकारी ने स्नातक परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा या उससे उच्चतर परीक्षा में हिंदी में वैकल्पिक विषय के साथ उत्तीर्ण कर लिया हो तो उसे क्या माना जाएगा? तो उसे हिंदी के अंतर्गत प्रवीण माना जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, शुड देयर बी रबर स्टैम्प्स यूज इन ऑल द ऑफिसेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के सभी कार्यालयों में प्रयोग की जाने वाले रबर की मोहरे बाइलिंगुअल फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर मैथ से रिलेटेड पूछ लिया गया है, जिसमें पहला प्रश्न की अगर बात करें तो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है मैथ का, इन गुड्स ट्रेन हैविंग 56 MBS बॉक्सन HL वैगन्स 01 BBZI brake one is having 2 wagons is DB isolated and 01 wagons with deficient brake gears parts. What will be the brake powers of load? यहाँ पर आप हिंदी में देख ले प्रश्न कि यहाँ पर हिंदी में पूछा गया है, यदि किसी मालगाड़ी के 56 बॉक्सन HL वैगन जो कि मॉडिफाइड ब्रेक सिस्टम यानी BMBS है, एक BBZI ब्रेक वान लगा है, उसमें से 2 वैगन के DB आइसोलेट कर दिया गया है और एक के ब्रेक गियर पार्ट्स कम है, तो लोड की ब्रेक पावर परसेंटेज पूछा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर देखें तो टोटल हमारा 56 बॉक्सन HL वैगन जो कि BMBS है, तो यहाँ पर अगर बात करें 56 × 2, यहाँ पर हमारा 112 इसका टोटल ब्रेक सिलेंडर आ जाएगा जो कि BMBS वाले होंगे।
एक BBGRI लगा है तो टोटल हमारा एक BBGRI के अंतर्गत टोटल 4 सिलेंडर होते हैं, तो टोटल हमारा सिलेंडर 116 हो जाएगा। जिसमें अगर यहाँ पर आगे बताया गया कि 2 वैगन आइसोलेट है, तो 2 वैगन यानी टोटल 4 वैगन, 4 हमारा जो सिलेंडर है वो आइसोलेट रहेंगे, और एक वैगन का हमारा ब्रेक गियर पार्ट्स डिफिशियंट यानी काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में भी हमारा 2 ब्रेक सिलेंडर वर्क नहीं करेंगे। टोटल जो हमारा काम नहीं कर रहे हैं ब्रेक सिलेंडर है वो उसकी संख्या टोटल हमारा 6 है। तो यहाँ पर हमारा ब्रेक परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है कि जो हमारा नंबर ऑफ सिलेंडर वर्किंग कंडीशन जो टोटल ब्रेक सिलेंडर होंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर बात करें तो 116 जो है हमारा वो टोटल ब्रेक सिलेंडर है, जिसमें 6 हमारा काम नहीं कर रहा है। तो वर्किंग की अगर बात करें तो यहाँ से 6 घटा लेंगे तो 110 हमारा काम करेगा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर मीन्स 116 हो जाएगा, और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जहाँ से अगर हमारा निकल कर आता है वो हमारा 94.82% आ जाएगा, जो कि हमारा इसका ब्रेक पावर निकल कर आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया ऐड से, तो यहाँ पर देखिए आप 8.31, 0.6 और 0.002 दिया गया है, तो इसको तीनों को ऐड कर ले तो 8.912 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर फ्रैक्शन का दिया गया है, जिसमें हमारा लार्जेस्ट फ्रैक्शन पूछा गया कौन सा होगा। तो यहाँ पर 3/4 आप यहाँ रख ले, 4/5, 5/6 और 7/8, ये 4 हमारा फ्रैक्शन दिया गया। इसमें जो लार्जेस्ट है वो पूछा गया। यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें, तो यहाँ पर जब इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 15 आएगा, फिर यहाँ से आप करें तो 16 आएगा। इस केस में आपका ये बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ से ये कट जाएगा। फिर यहाँ से अगर अब इसको मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 16 आ रहा था, 24 यहाँ पर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर 25 आ जाएगा। तो इस केस में ये भी यहाँ से हमारा कट जाएगा और ये हमारा 5/6 हो जाएगा बड़ा। फिर यहाँ पर एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा 40 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा 42 हो जाएगा। इस प्रकार सबसे बड़ा हमारा 7/8 का जो फ्रैक्शन है वो हमारा लार्जेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, ए 12 मीटर लॉन्ग रॉड इज कट इनटू 25 इक्वल पार्ट्स, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ वन पार्ट्स। मीन्स एक 12 मीटर लंबी एक छड़ को 25 बराबर भागों में काटा जाता है, तो एक भाग की लंबाई पूछी गई है कितनी होगा। तो यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर पूछा गया है कि कट करने के लिए 12 मीटर लंबी रड को काटा जाएगा 25 बराबर भागों में। तो यहाँ पर अगर बात करें तो टोटल इसको निकालने के लिए टोटल लेंथ प्लस नंबर ऑफ पीसेज से डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पर टोटल लेंथ हमारा 12 मीटर दिया गया है, चूँकि चारों ऑप्शन हमारा लगभग हमारा मीटर सेंटीमीटर में दिए गए हैं, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। इसको 25 भागों में हमें बांटना है, तो 25 से यहाँ पर 4 यहाँ पर हो जाएगा। अब 12 चौक 48 यानी 48 सेंटीमीटर इसका जब 25 भागों में हम बांटेंगे तो 48 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, विल देयर बी अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 years एट 4% पर एनम ऑफ 5,000। इस 5,000 का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज पूछा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर बात करें साधारण ब्याज के लिए हमारा फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का मूलधन, जो हमारे यहाँ पर 5,000 दिया गया है। फिर यहाँ पर हमारा रेट पूछा जाता है 4% और टाइम पीरियड दिया गया 2 years, जिसको हम 100 से डिवाइड करना होता है। आप यहाँ से 2 से 2 कट कर लगाएंगे और यहाँ पर
यहाँ पर ये 8 हो जाएगा। टोटल आपको अगर यहाँ पर 400 रुपये इसका सिंपल इंटरेस्ट आएगा, जो कि 5,000 रुपये का 2 वर्ष पर 4% ब्याज दर के हिसाब से होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 400 रुपीज। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर बात करिए क्यूब हम बनाना चाहे तो क्यूब यहाँ पर इस तरह से हमारा बन जाएगा क्यूब। फिर यहाँ पर बोला गया कि 2 क्यूब को एक साथ अटैच कर दिया जाता है। तो 2 क्यूब को आप यहाँ पर अटैच कर दे आप। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे चूँकि लेंथ तो यहाँ पर बढ़ गया है, जो पर क्यूब का यहाँ पर 10 लेंथ दिया था तो लेंथ हमारा बढ़कर 20 हो जाएगा। लेकिन जो हाइट और चौड़ाई है वो जो हमारा 2 अटैच करने के बाद भी हमारा सेम रहेगा, चौड़ाई और उसकी हाइट। तो 10 और हमारा जो हाइट है वो भी हमारा 10 सेंटीमीटर रहेगा। तो यहाँ से हमारा तीनों का डायमेंशन मिल गया। और अब यहाँ से हमें इंटायर सरफेस एरिया पूछा गया है क्यूबॉइड का, जो ये हमारा फॉर्मेशन हुआ है। तो लेंथ अपना 20 है और ब्रेथ जो हमारा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और हाइट 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ से अगर बात करें तो जो टोटल सरफेस एरिया होता है, पहले हमें 2 जो हमारा डायमेंशन होता है 20 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, फिर हमारा ब्रेथ इंटू हाइट, फिर हमारा हाइट इंटू लेंथ होता है जो कि हमारा 20 है। इस सारे को मल्टीप्लाई अगर करेंगे आप अगर तो ये 500 आ जाएगा और यह 2 से मल्टीप्लाई होगा। टोटल आपका 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि इंटायर सरफेस एरिया हो जाएगा, जो कि क्यूबॉइड फॉर्म हुए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ए बाइसिकल राइडर मेक्स 10 राउंड्स ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ अ रेडियस 14 मीटर्स, टेल हाउ फार ही विल गो। इस एक साइकिल सवार 14 मीटर त्रिज्या के गोलाकार पार्क को 10 चक्कर्स लगाता है, वो कितनी दूरी चलेगा। क्योंकि एक चक्कर निकालने के लिए हमें उसकी सर्कमफेरेंस से निकालना पड़ेगा, जो कि 2 पाई आर होता है। यहाँ पर आर की वैल्यू हमें 14 सेंटीमीटर दिया गया है, 14 मीटर दिया गया है। तो 14 यहाँ पर पुट करेंगे, 2 में यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर टोटल यहाँ पर निकल कर एक चक्कर में वह 88 मीटर्स की दूरी तय करेगा। और यहाँ पर हमारा 10 रेवोल्यूशन है, 10 चक्कर दिया गया है। तो 10 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल आपकी 880 मीटर का डिस्टेंस वह कवर करेगा 10 चक्कर्स के बाद। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिए गए यहाँ पर द रेशियो ऑफ द एज ऑफ 2 पर्सन्स इज 4:7 एंड वन ऑफ देम इज 30 years ओल्डर देन द अदर, देन द सम ऑफ देयर एज विल बी। मीन्स यदि 2 व्यक्तियों का आयु का अनुपात 4:7 का दिया गया है यहाँ पर, और एक दूसरे से डिफरेंस जो है वह 30 years का डिफरेंस यानी बड़ा है एक दूसरे से। तो यहाँ पर अगर बात करें कि पहले का एज 4x, दूसरे का एज हमारा 7x है, दोनों में हमारा जो 7x है वो बड़ा है, जो कि 30 years का डिफरेंस क्रिएट करता है। ठीक, यहाँ पर हमारा जो डिफरेंस है वह 3x का होगा, जो कि 30 years का डिफरेंस आएगा। तो यहाँ से अब x का वैल्यू अगर निकाल लेते हैं जो कि 10 years आएगा। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि सम ऑफ दियर एज पूछा गया, यानी दोनों के जो सम करेंगे एज का वह कितना होगा। दोनों का अगर सम करें अगर तो 11x हो जाएगा। 11x को और x का वैल्यू यहाँ से हमें 10 मिल चुका है, तो यहाँ से आप 10 कर दे तो 110 ईयर्स टोटल दोनों का एज सम करने पर यहाँ पर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं इफ अ ट्रेन 300 meters long is running at a speed of 72 km/h, then how much time will it take for the train to cross a pole? मीन्स एक पोल को यहाँ पर 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर घंटे से चल रही है, तो एक खंभे को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें, अगर जब भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो आप पोल का जो लेंथ होता है उसको 0 कंसीडर करें। अगर 0 कंसीडर करते हैं अगर तो 300 मीटर
और 0 मीटर जो पोल का लेंथ है उसको वह 72 किलोमीटर पर आवर से डिस्टेंस से कवर कर रहा है। चूँकि ऊपर में हमारा जो डिस्टेंस है 300 मीटर वो मीटर में दिया गया, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में दिया गया है। तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा, यानी यह 20 आ जाएगा टोटल। 20 से जब इसको 300 को डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, जो कि अगर कोई भी ट्रेन जो 300 मीटर लंबी हो और 72 किलोमीटर पर आवर घंटे से चल रही हो तो एक पोल को क्रॉस करने में उसे टोटल 15 सेकंड का समय लगेगा। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, यह पूछा गया कि दो हमारा टर्म दी उसको मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो इस तरह के प्रश्न के लिए अगर बात करें, ये दिया गया है और इंटू 0.4 दिया गया है। चूँकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक है तो पॉइंट हटाएंगे अगर हम दशमलव तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, और यहाँ पर हटाएंगे तो 1 और 1 दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 दे देंगे। यहाँ पर अब टोटल हमारा 20 आ जाएगा और नीचे हमारा हो जाएगा 1000 यानी 1000। यहाँ पर 0 से 0 कट गए और यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपका नीचे में हमारा 2/100 है। 2/100 को अगर आप कट लगाना चाहे तो यहाँ पर सीधे सीधे 1 के लिए पॉइंट हो जाएगा, 2 है यहाँ पर 0 और 2 यहाँ पर हो जाएगा, जो कि आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि 0.02 कहाँ पर है, 0.02 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके पास भी कुछ ऐसा पेपर हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना पेपर शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।